अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी सोचा है कि जब एक चीता तेजी से दौड़ता है तो उसमें फिजिक्स कहाँ छुपी होती है? या जब हम हजारों साल पुराने फॉसिल्स की उम्र का पता लगाते हैं तो उसमें मैथ का क्या काम है? आज हम क्लास 9 बायोलॉजी का चौथा टॉपिक, बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ रिश्ता, एक्सप्लोर करने वाले हैं। और यकीन करें, आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि साइंस की दुनिया असल में कितनी इंटरकनेक्टेड है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजी एक मल्टी डिमेंशनल साइंस क्यों है। फिर हम इसके रिश्ते को फिजिक्स से जोड़ेंगे, उसके बाद नंबर्स यानी मैथ से, और फिर हम जिंदगी की केमिस्ट्री और ज्योग्राफी को देखते हुए आखिर में इसके कारोबारी पहलू पर भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले एक आम गलतफहमी को दूर करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बायोलॉजी साइंस की दुनिया में एक अलग थलग सब्जेक्ट है, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। ये एक ऐसे दरख्त की तरह है जिसकी जड़ें साइंस के हर शोबे में फैली हुई हैं। मैं चाहता हूं आप एक सेकंड के लिए रुककर सोचें। जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि इसका फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है? अगर आपने हाँ सोचा तो ऐसी सोच रखने वाले आप अकेले नहीं हैं। लेकिन असल जवाब है बिल्कुल नहीं। बायोलॉजी एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। इसे आप एक डिटेक्टिव टीम की तरह समझें, जहां बायोलॉजी बेशक लीड डिटेक्टिव है, लेकिन केस को सॉल्व करने के लिए उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जैसे एक्सपर्ट्स की मदद लाजमी चाहिए होती है। इसकी एक जबरदस्त मिसाल दूं। जरा सोचिए, एक चीता जब अपनी फुल स्पीड से शिकार के पीछे भागता है, या एक परिंदा हवा में उड़ता है, तो वो अनजाने में फिजिक्स के बुनियादी कवानीन यानी लॉज ऑफ मोशन को ही फॉलो कर रहा होता है। उनकी हर मूवमेंट, हर छलांग, सब फिजिक्स के हिसाब से होता है। यह है बायोलॉजी और फिजिक्स का लाइव एक्शन कनेक्शन। तो जब बायोलॉजी और फिजिक्स इतने गहराई से जुड़े हैं, तो जाहिर है उनकी एक कॉमन फील्ड भी होगी, राइट? और इसी कॉमन ग्राउंड को हम कहते हैं बायोफिजिक्स। चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो ये बायोफिजिक्स है क्या चीज़? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, ये लाइफ को यानी जिंदगी को फिजिक्स के चश्मे से देखने का नाम है। हम फिजिक्स के रूल्स और उसके टूल्स इस्तेमाल करते हैं ये समझने के लिए कि हमारे जिस्म के अंदर या किसी भी जानदार के अंदर चीज़ें आखिर काम कैसे करती हैं। अब एक और दिलचस्प सवाल। इमेजिन करें साइंटिस्ट को ज़मीन की खुदाई में एक डायनासोर की हड्डी मिलती है जो शायद लाखों साल पुरानी हो। उनके पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं, तो वो कैसे पता लगाते हैं कि ये फॉसिल आखिर कितना पुराना है? इसका जवाब सरप्राइजिंगली बायोलॉजी में नहीं, बल्कि फिजिक्स में छुपा है। साइंटिस्ट एक कमाल की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसे कार्बन डेटिंग कहते हैं। और ये टेक्निक, आप समझ लें, एक बायोलॉजिकल टाइम मशीन की तरह काम करती है। तो ये काम कैसे करती है? देखें, बात सिंपल सी है। हर जिंदा चीज में, आप में, मुझ में, पौधों में एक खास किस्म का कार्बन होता है जिसे कार्बन 14 कहते हैं। जब कोई जानदार मर जाता है तो ये कार्बन 14 एक फिक्स्ड स्पीड से खत्म होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल जैसे एक घड़ी का सेल आहिस्ता आहिस्ता डेड होता है। साइंटिस्ट बस ये नापते हैं कि फॉसिल में कितना कार्बन 14 बाकी है, और उस हिसाब से वो उसकी बिल्कुल सही एज बता सकते हैं। और ये मत सोचिएगा कि बायोफिजिक्स सिर्फ डायनासोर की हड्डियों के लिए है। ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी है। जब आप हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ये साउंड वेव्स की फिजिक्स है जो आपके जिस्म के अंदर देखने में मदद कर रही होती है। यहाँ तक कि मॉडर्न सर्जरी में इस्तेमाल होने वाली लेजर टेक्नोलॉजी भी बायोफिजिक्स का ही एक कमाल है। ओके, चलिए फिजिक्स से निकलकर अब एंटर होते हैं नंबर्स की दुनिया में। जी हाँ, आपने सही सुना, मैथ। बायोलॉजी का मैथमेटिक्स से भी बहुत गहरा ताल्लुक है और इस मजेदार फील्ड को हम बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। इसको ऐसे समझें, एक साइंटिस्ट ने एक हफ्ते तक 100 पौधों की ग्रोथ को रिकॉर्ड किया। अब उसके पास हजारों नंबर्स का एक पहाड़ है। इस डेटा का वो क्या करेगा? यहाँ बायोमैथमेटिक्स एक सुपर स्मार्ट असिस्टेंट की तरह आती है। ये मैथ और स्टैटिस्टिक्स के जरिए उस सारे डेटा को तरतीब देती है, उसमें से पैटर्न्स ढूंढती है और आखिर में एक क्लियर रिजल्ट सामने रखती है। सच पूछो तो इसके बगैर साइंटिफिक रिसर्च का डेटा सिर्फ नंबर्स का एक बेमतलब ढेर होता। बायोमैथमेटिक्स ही उस डेटा को एक मायने खेज कहानी में बदलती है, जिससे हम अहम साइंटिफिक सवालों के जवाब दे पाते हैं। ओके, तो हमने फिजिक्स देख ली, मैथ भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं उन दो चीज़ों की तरफ जो जिंदगी की बुनियाद है, केमिकल्स और वो जगह जहां जिंदगी पाई जाती है, यानी कि केमिस्ट्री और ज्योग्राफी। बायोलॉजी दो फील्ड्स को दो अलग नज़रों से देखती है। एक है अंदर की दुनिया और दूसरी है बाहर की दुनिया। जब हम जिस्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस, जैसे खाना हजम होना, को पढ़ते हैं तो ये है बायोकेमिस्ट्री।
और जब हम ये देखते हैं कि पेंगुइन्स सिर्फ ठंडे इलाकों में और ऊंट सिर्फ सहरा में ही क्यों पाए जाते हैं, तो ये है बायोजियोग्राफी। इसकी सबसे परफेक्ट मिसाल पेंगुइन्स ही हैं। उनका पूरा जिस्म, उनके पर, उनकी चर्बी की तय, सब कुछ बर्फाने तूफानों का सामना करने के लिए ही डिज़ाइन हुआ है। आप उन्हें ज़बरदस्ती सहरा में नहीं रख सकते। यही बायोजियोग्राफी का उसूल है। हर जानदार की आप कह लें कि एक एड्रेस बुक होती है जो उसके मखसूस माहौल के मुताबिक लिखी जाती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पर, एक ऐसा कनेक्शन जो शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा। यह है बायोलॉजी का रिश्ता पैसों से। जी हाँ, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स भी आपस में गहराई से जुड़े हैं। इस फील्ड को हम कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। यहां हम बायोलॉजिकल चीजों को प्रॉफिट और लॉस यानी फायदे और नुकसान के आईने में देखते हैं। सीधे साधे लफ्जों में हम ये हिसाब लगाते हैं कि जिंदगी से पैसा कैसे कमाया जा सकता है और कहां नुकसान हो सकता है। इसकी बेहतरीन मिसाल एक किसान है। जरा सोचिए, वो हिसाब लगाता है कि गेहूं की फसल पर उसकी कितनी लागत आई, बीज, खाद, पानी, मेहनत, और फिर मंडी में फसल बेचकर उसे कितना मुनाफा हुआ। ये सिंपल सा कॉस्ट वर्सेस प्रॉफिट का एनालिसिस ही बायो इकोनॉमिक्स की बुनियाद है। और यही हिसाब किताब ज़राअत, पोल्ट्री फार्मिंग और हर उस बिजनेस में ज़रूरी है जहां जानदार शामिल हों। तो आज का हमारा टेकअवे क्या है? हमने देखा कि बायोलॉजी कोई अकेला सितारा नहीं, बल्कि साइंस की कहकशान का एक मरकजी हिस्सा है। फिजिक्स के कवानीन से लेकर इकोनॉमिक्स के हिसाब किताब तक हर साइंस की शाख बायोलॉजी से आकर मिलती है। सच तो यह है कि ज़िंदगी को पूरी तरह समझने के लिए हमें इन सब साइंसेस की आंखों से देखना पड़ता है। इस सेशन को ख़त्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हमने साइंस की बात की, लेकिन क्या बायोलॉजी का रिश्ता आर्ट से हो सकता है, या हिस्ट्री से, यहां तक कि आने वाले दौर की टेक्नोलॉजी से? इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ज़िंदगी के कनेक्शंस हमारी सोच से कहीं ज़्यादा हैं।